आधी रात राहुल गांधी के लिए किसने लगाए सरेराह ऐसे पोस्टर। राहुल गांधी के सैनिकों ने उन पोस्टरों का क्या हश्र किया। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कौन है जो हेडलाइन डाइवर्ट करना चाहता है। मेरी ये बात समझ नहीं आती दोस्तों कि एक तरफ तो कहा जाता है कि राहुल गांधी एकदम असमर्थ नेता हैं, उनका पप्पूकरण किया जाता है, कहा जाता है कि बहुत ही नॉन सीरियस नेता हैं, फिर भी अनाम या फिर नाम लेकर हमेशा राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जाता है। आखिर कौन है जो राहुल गांधी से इतना घबराता है। ये सवाल ऐसे ही नहीं उठे हैं। अचानक से आज सुबह दिल्ली की सड़कों पर ऐसे बड़े बड़े पोस्टर दिखे तब लोगों ने सवाल उठाए। इन पोस्टर्स का राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या हश्र किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको मैं कल ही बता चुकी हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ये बैठक होनी है। 23 विपक्षी पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ शामिल होने वाले हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से खुद शामिल होने वाली है। हालांकि उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है। राज्यसभा के एक सांसद ने उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी सांसदी छोड़ दी है। उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, उनकी पार्टी के अंदर क्या हालात है, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं एक कदम आगे जाके बात करने वाली हूँ, वो ये कि ठीक इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इस तरह के पोस्टर्स दिल्ली की सड़कों में आखिर किसने लगाए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और कुछ पत्रकारों ने ये पोस्टर्स शेयर किए हैं। जरा आप देखिए इन पोस्टर्स में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं कुछ पोस्टर्स लेकर आई हूं जिसमें पूर्व में शरद पवार ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। ठीक है, इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। इसके अलावा एक और पोस्टर है जैसे पूर्व में एक बार अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के लिए कहा था, लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती ही रही है, बकायदा वो खड़ी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी। एक और बयान जो कि ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था, अगर कांग्रेस गठबंधन इंडिया ब्लॉक को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूँ। ये सब पूर्व में दिए गए बयान थे। लेकिन अजीब बात देखिए, आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है, उससे पहले ही दिल्ली की सड़कों में बड़े बड़े ऐसे पोस्टर लग गए। तो मेरे मासूम मन में एक सवाल आया, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ही नहीं पोस्टर लग जाते भाई, वहां तो एक एक चौराहे में लगने वाले पोस्टर की परमिशन लेनी पड़ती है आपको, और दोस्तों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भाई देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चौराहों पर ऐसे ही पोस्टर लग जाएंगे क्या? एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से ठेका लेना पड़ता है तब लाखों के पोस्टर लगते हैं। ऐसे ही कोई रात में आया पोस्टर लगाकर चला गया, तो ये अपने आप में सवाल है, वो भी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले। और सारे के सारे पोस्टर्स में एक समानता है, क्या सब राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तो अगर राहुल गांधी इतने नॉन सीरियस नेता हैं और राहुल गांधी इतने इनकंसिस्टेंट नेता हैं जो कि बयानों में पूर्व में कहा गया है, तो फिर उन्हें इग्नोर क्यों नहीं किया कर दिया जाता। कौन है जो आधी रात को जागता है, पोस्टर चस्पा करता है, वो भी मीटिंग से पहले। दोस्तों हालांकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखिए इन पोस्टर्स का क्या हश्र किया। अच्छा, यूथ कांग्रेस के लोग आजकल काफी अग्रेसिव हो गए। जो पूर्व में बीजेपी के छात्र संघ के लोग रहते थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने जो रात में पोस्टर लगे थे सुबह उनको ऐसे उधेड़ डाला। ये हाल हुआ है उन पोस्टर्स का। लेकिन ये तो अपने आप में बड़ी रहस्यमयी बात है कि कौन है जो इन पोस्टर्स को लगा रहा है। भाई बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में बीजेपी, दिल्ली सरकार बीजेपी की, तो बीजेपी को पता करना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों में रातों रात ऐसे पोस्टर लग जा रहे हैं, कौन लगा रहा है ये। ठीक है, और दूसरा एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा, जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती है कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे ध्यान उधर चला जाए। आज आप सारे न्यूज चैनल्स में देखिए, सुबह से इंडिया गठबंधन की बैठक पर केवल एक ही बात है, या तो इन पोस्टर्स पर बात हो रही है या ये बात हो रही है कि कितने बटे हुए हैं इंडिया गठबंधन की पार्टी के लोग, आपस में लड़ते हैं, पार्टियां टूट गई। देखिए डीएमके नहीं आया, आम आदमी पार्टी अलग हो गई, और अब टीएमसी पर बात हो रही है। ठीक, टीएमसी पर बात तो होगी क्योंकि भाई ममता बनर्जी अपने सांसदों को नहीं बचा पा रही, पहले अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही। लेकिन आप सोचिए ये सब क्यों किया जाता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब जब एक होता है सत्ता को डर लगता है। 2024 में भी इस इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाया गया। क्या हुआ? नतीजों ने सबको चौंका दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 200 प्लस इंडिया गठबंधन चला जाएगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, मतलब आप सोचिए इतना कम फर्क बचेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये हो गया। वो अलग बात है कि इंडिया गठबंधन क्यों एक नहीं हो पाया, उनके अपने गतिरोध हैं, वो अपने मतलब राजनीतिक लालच से आगे नहीं बढ़ पा रहा, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि विपक्ष एकजुट होगा तो वो पेपर लीक पर बात करेगा, वो बात करेगा पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट पर, वो बात करेगा
लगातार बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों पर, वो बात करेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों पर, वो बात करेगा विदेश नीति पर, वो बात करेगा भारत से जा रहे शेयर मार्केट से जा रहे एफडीआई पर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर बात होगी, और उस पर बात ना हो, कोई साझा बयान जारी ना हो जाए, इसीलिए इस पर बात होती है। राहुल गांधी के लिए फलाने पोस्टर लग गए, ढिमकानी नेता की पार्टी के विधायक टूट गए, सांसद टूट गए। भाई जिसकी पार्टी टूट रही है वो जाने, वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं बचा पा रहा। लेकिन क्या इससे इस बात का जवाब मिल जाता है कि इस देश का कौन सा राज्य है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा? यह अपने आप में एक सवाल है ना दोस्तों, कि इस देश में जितने पेपर लीक हुए उसमें से कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया है? आखिर इस देश में इतना बड़ा रैकेट पेपर लीक का कैसे खड़ा हो गया है? कैसे नीट जैसे पेपर को लीक कर दिया गया, और उसके बाद अब सीना ठोक कर कहा जा रहा है कि एयरफोर्स पेपर डिलीवर करवाएगा। मतलब आप मानते हैं कि पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय आपका बिल्कुल मतलब नकारा है कि रक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का काम करना पड़ रहा है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्यों प्रधान को बचा रही है? ऐसी भी क्या बात हो गई कि एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे प्रधानमंत्री? ये अपने आप में सवाल है। और इन तमाम चीजों के बीच आरएसएस की चुप्पी, वो आरएसएस जो इस देश के लोगों को बताता है कि कितने बच्चे पैदा करें, क्या खाएं, किसके साथ शादी करें, वो नहीं देख रहा है ये सब। भाई आप तो सांस्कृतिक संगठन है ना, तो ऐसा कौन सा समाज आप बनाना चाहते हैं जिसमें युवाओं की बात नहीं सुनी जाती, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपने देखा कोई आरएसएस का नेता ये बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए? ये अपने आप में सवाल है, लेकिन इन सवालों पर बात ना हो, इसीलिए कभी पोस्टर लग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आप देखो मीडिया वालों से कुछ बोलो तो इनका मुंह बन जाता है। लेकिन दोस्तों बीजेपी सारे चुनाव जीत जाए तो भी सवाल तो उससे पूछे ही जाएंगे ना। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी रणनीति के तहत यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दिखाया नहीं जाता। आप सोचिए, मतलब मैं तो वो चैनल हूं जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के तमाम प्रोटेस्ट दिखाते हैं। इनफैक्ट मैं एकमात्र मेरा ही चैनल होगा शायद जिसने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रोटेस्ट भी कवर किए हैं। मतलब आप सोचिए, इन मीडिया वालों ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को तो पूरी तरह से ब्लैकआउट किया ही, पूरी तरह से दिखाया नहीं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जो एक मतलब बकायदा एक संगठन है पार्टी का, हार्डली कोई यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट दिखाया गया होगा, कोई नहीं दिखाया गया। फिर कहते हैं विपक्ष कहाँ है? विपक्ष बैठक करता है, सरकार के खिलाफ कोई बयान जारी करता है तो उसको पहले डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, और अचानक से रातों रात कोई पोस्टर लगा दिए जाते हैं। अगर राहुल गांधी इतने ही नॉन सीरियस हैं तो कौन इतना सीरियस है राहुल गांधी को लेकर जो आधी रात को जगता है ताकि रात के अंधेरे में पोस्टर लगा दे और सुबह उठते ही हर आदमी वो पोस्टर देख ले? और उसको रात के अंधेरे का इंतजार क्यों है? वो दिन के उजाले में क्यों नहीं लगा पा रहा? आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा ऐसा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।